हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवनीश मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा रीजनिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे और आपको हम बता दें कि आज से पहले यानी ब्लड रिलेशन के पहले हमने अपना 2 टॉपिक कवर किया है। एक हमारा जो है पहला जो टॉपिक कवर हुआ था वो हमारा अल्फ़ाबेट था और उसके बाद जो हम कवर किए हैं वो हमारा डायरेक्शन था। ठीक, अब जो है हम यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक कवर हुए। अब जो है हम आज ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम पहले अभी बेसिक बातें जानेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे और हम जो है ये भी देखेंगे कि किसका संबंध किससे है। और इस प्रश्न में जो है हमें रिलेशन के बारे में बताया गया है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध बताया गया है। हमारे जो है पिता है, माँ है, भाई है और भी अन्य लोग हैं। ठीक, अब देखिए, अगर हम जो है देखें तो ये जो है इसके अंतर्गत यानी रक्त संबंध के अंतर्गत व्यक्तियों के आपसी संबंध और जो है उनका अन्य व्यक्तियों से जो संबंध है उसी पे आधारित यह जो है टॉपिक है। तो देखिए, हम जो है देखें तो यहाँ पर अगर हम जनरेशन गैप की बात करें तो सबसे पहले देखिए, ऊपर हम अपने से ऊपर 2 जो है जाएंगे, यानी 2 पीढ़ी ऊपर जाएंगे और अपने के बाद 2 पीढ़ी नीचे आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे पहले तो हमारे रहे होंगे दादा दादी, फिर उसके बाद माता पिता, फिर उसके बाद हम हैं, यानी फिर ये जो हमारा भाई बहन। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे पुत्र हुआ और उसके बाद यहाँ से जो है पुत्र के बाद हमारे यहाँ पे कौन होगा, पोता और पोती। ठीक, अगर यहाँ पे जो है हमारी जो माँ है, अब माँ के अगर हम पिता को देखें तो ये जो है नाना नानी। ठीक, और इसके जो भाई हैं वो मामा और बहन जो है मौसी होंगी। और यहाँ पे जो है पुत्री हमारी है, पुत्री की अगर हम पुत्री को देखें तो वो हमारी जो है नातिन होगी। और या फिर पुत्र को देखें तो पुत्र हमारा नाती होगा। ठीक, और देखिए, अगर हम यहाँ पे जो है मेल फीमेल की बात करें, यहाँ पे अगर हम मेल फीमेल की बात करें तो मेल फीमेल को जो है जैसे यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल, हम इसे यम और यफ से भी जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर प्लस माइनस से प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर हम जो है यानी हमारे माइंड में जो भी हो मेल के लिए हम उसे उस चिन्ह से मेल को दर्शा सकते हैं। और जो भी चित्र हमारे माइंड में फीमेल के लिए है हम उस जो है उससे फीमेल को दर्शा सकते हैं।
जैसे हमने बताया मेल के लिए m लिख दीजिए, फीमेल के लिए f लिख दीजिए, या फिर मेल के लिए आप जो है प्लस करिए और फीमेल के लिए आप जो है माइनस करिए। इसी प्रकार आप जो है गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। ए टू जेड कुछ भी जो आपके माइंड में आए, जो आपको याद रहे, आप जो है उस चिन्ह को मेल के लिए और जो भी आपको याद है उसे आप फीमेल के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आप जो है इस चिन्ह को अपने माइंड से याद करें तो आपके लिए वह बेटर रहेगा, क्योंकि आपने जो बनाया है उसको आप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। ठीक, तो मेल के लिए आपको जो बनाना है वो बनाइए, फीमेल के लिए जो बनाना है आप वो चिन्ह अपने माइंड में रखिए। तो हम यहाँ पे जो है प्लस माइनस को लेकर चलेंगे। ठीक, हम यहाँ पे जो है प्लस माइनस को लेकर चलेंगे, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब देखिए अगर हम यहाँ पे हैं, हम अपने ऊपर की पीढ़ी के लिए ऊपर की तरफ जाएंगे, ये चिन्ह लगाएंगे इस तरह से, और नीचे की दिशा में जाने के या फिर नीचे की पीढ़ी में आने के लिए हम एरो जो है नीचे की तरफ लगाएंगे। और जो हमारा सेम जनरेशन यानी जैसे भाई बहन हुआ, उनके लिए हम जो है सिंगल प्रयोग करेंगे, सिंगल लाइन। और यहाँ पे या तो हम इस तरह भी कर सकते हैं, ऐसे ये हमारा जो है सेम जो है, यानी अगर इस तरह से हम करें तो ये हम जान पाएंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है इनसे, ये हमारा सेम रिलेशन है। ओके, अब देखिए अगर यहाँ पे ये देखिए जो है हस्बैंड और वाइफ का जो होता है, पति पत्नी का जो होता है, वो भी सेम जनरेशन है, बट ये जो है विवाहित है। विवाहित के लिए हम जो है डबल लाइन का यूज करेंगे। ठीक है, यानी अगर हम जो है पिता के लिए जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर की तरफ तीर का निशान लगाएंगे। अगर हम अपने पुत्र की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है हम नीचे की तरफ तीर का निशान लगाएंगे। या फिर भाई बहन के लिए अगर हम जाएं तो यहाँ पे जो है हम सिंगल लाइन का यूज करेंगे, सिंगल रेखा का। और अगर हम जो है विवाहित के लिए देखें तो विवाहित के लिए हम जो है पति पत्नी के लिए जो है हम यहाँ पे डबल लाइन का यूज करेंगे। हम अब समझ पा रहे हैं कि आप लोगों को जो है ये हमारी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम जो है अपने प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं कि हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में जो है यहाँ पर पजल भी पूछता है और जो है सिग्नल भी देकर पूछता है, या फिर जो है यहाँ पे हमें वेरिएबल देता है, या फिर जो है क्या नाम है संकेत दिया रहता है। और संकेत के माध्यम से जैसे एक होता है कि कोई व्यक्ति या स्त्री संकेत करती है चित्र के माध्यम से, और जो है एक गणितीय रूप दिया रहता है जैसे कि P+Q दिया गया है, या A+B दिया गया है, A- भी दिया गया है, A गुणा भी दिया गया है। यानी ए जो है बी की पत्नी है, इसका मतलब ए जो है बी का भाई है, धन का अर्थ हुआ। और ए जो है बी की बहन है, यहाँ माइनस का अर्थ हुआ। इस तरह से जो है भी प्रश्न दिए रहते हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ हम अपने आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे पहले प्रश्न नंबर 1। हमें जो है इस प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए हमें अपने इस प्रश्न में कहा गया है कि अमित ने संजीव से कहा वह लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है
खेल रहा था उसका अमित के साथ क्या संबंध है। देखिए अमित के साथ उसका किस प्रकार से संबंध है। एक ग्राउंड है, ग्राउंड में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो जो है यहाँ पे एक बालक है, ये लाल रंग का कपड़ा पहने हुए। तो यहाँ पे जो है अमित अमित ने जो है संजीव से कहा, संजीव से क्या कह रहा है, ये लड़का लाल रंग वाला जो फुटबॉल खेल रहा है मेरे पिता की, अमित कह रहा है कि मेरे पिता प्लस पिता की पत्नी, यानी यहाँ पे इनकी पत्नी की बेटी। अब इसकी जो बेटी यानी कि अमित की बहन, अमित की बहन यानी इसकी बेटी, बेटी के दो भाई। अब यहाँ पे देखिए ये बेटी है, बेटी के दो भाई, एक तो अमित हुआ और एक जो है कोई अन्य हुआ भाई में छोटा है। यानी ये जो लड़का है ये छोटा है। जो लड़का फुटबॉल खेल रहा था यानी यह फुटबॉल खेल रहा है और यही बालक जो है छोटा है दो भाइयों में से। तो बताइए अमित से उसका क्या संबंध है, अमित से उसका क्या संबंध है। अब बताइए ये अमित है और ये जो फुटबॉल खेल रहा है वो लड़का है। अब इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या संबंध है, देखिए फिर से। इसमें कह रहा है कि अमित कह रहा है ये जो लड़का फुटबॉल खेल रहा है ग्राउंड में, ये जो लड़का है मेरे पिता यानी अमित जो है अमित के पिता, अमित के पिता की पत्नी, ये जो पिता है उनकी पत्नी, पत्नी की बेटी। अब यहाँ पे जो है बेटी इनकी यहाँ पे आएगी, यानी जो है ये जो बेटी है ये अमित की बहन है, क्योंकि इस लड़की की जो माँ है अमित के पिता की पत्नी है। ये जो लड़की हुई अमित की बहन हुई। बेटी के दो भाइयों, यानी अब यहाँ पे हम एक भाई और बनाएंगे। यहाँ पे एक भाई अमित है और एक भाई जो है यहाँ फुटबॉल जो खेल रहा है वह लड़का हुआ। अब जो भाई है फुटबॉल खेल रहा है जो, वह तो छोटा है, क्योंकि कह रहा है पत्नी की जो बेटी है, ये दो भाइयों, बेटी के ये बेटी है और ये बेटी के ये जो दो भाई हैं, भाई में छोटा है कौन, फुटबॉल जो खेल रहा है। जो लड़का फुटबॉल खेल रहा था यानी यही लड़का जो फुटबॉल खेल रहा है तो उसका अमित से क्या संबंध है। अब ये देखिए अमित है, अमित यहाँ पे है और यह फुटबॉल खेलने वाला लड़का यहाँ पे है। अब बताइए अमित और जो है ये फुटबॉल खेलने वाला लड़का ये किस प्रकार से संबंधित है। क्योंकि अभी देखिए हमने आपको बताया कि हम जो है अपनी सेम जनरेशन के लिए एक सिंगल बॉन्ड का यूज करेंगे। ठीक, अगर हम सिंगल जो है यूज करेंगे तो बताइए अगर यहाँ पे एक ये जो है ये पुत्री हुई फीमेल, यहाँ पे इसके जो है दो भाई हुए, ये तो अमित हुआ और इसका छोटा भाई ये है। अब जब ये लड़की जो है लड़की का ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है, तो जब ये दोनों लड़की के भाई हैं ये आपस में क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के भाई होंगे। यानी कि जो ये ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, यानी करेक्ट आंसर जो है भाई होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। इस प्रश्न में देखिए कि यहाँ पे क्या कहा गया है। यह प्रश्न जो है देखिए कहा गया है कि एक लड़के की तस्वीर, एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमन कहता है, ये मान लीजिए कोई तस्वीर है, यहाँ पे कुछ लोग हैं यहाँ पे देखिए। ठीक, अब कहता है कौन, रमन,
रमन क्या कह रहा है, अब इनमें से किसी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वह जो है, यानी मान लीजिए आप इसे कह रहा है यहाँ पे, ठीक। 1 मिनट। ये जो ब्लैक वाला भाग है, ब्लैक वाले भाग को यह कह रहा है, यानी कौन कह रहा है, रमन कह रहा है। रमन क्या कह रहा है, कह रहा है वह, यानी जो ब्लैक वाला है, मेरी माँ के, यहाँ देखिए रमन हो गया, रमन तो लड़का है, कह रहा है मेरी माँ, मेरी माँ के एकमात्र पुत्र। अब जैसे कोई है, अगर उसका एकमात्र पुत्र जो है, एक ही बच्चा होगा, ठीक। यही पुत्री नहीं कहा, केवल पुत्र कहा है। इसकी जो है पुत्रियां भी हो सकती हैं, तो इसमें जो है पुत्री की बात नहीं कहा है। तो देखिए कहा है एकमात्र पुत्र, यानी ये जो महिला है, यानी मेरी माँ के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये भी पुत्र है। अब बताइए उस लड़के से, यानी रमन, रमन जो है उस लड़के से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, ये देखिए आप लोग, अगर ये व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति इशारा कर रहा है इस ब्लैक वाले की तरफ, कह रहा है ये जो लड़का है, यह लड़का, इसका नाम कुछ भी मान लीजिए XYZ, इसका इसका नाम जो है हम रखते हैं रमेश। मान लीजिए ये तीसरा, ये रमन है, रमन। रमन कह रहा है कि जो काला वाला लड़का है, काले कपड़े में, काले कपड़े में जो लड़का है वह रमेश की माँ, रमेश की माँ के पुत्र, पुत्र तो कई हो सकते हैं, बट यहाँ पे केवल रमेश की माँ के इकलौते पुत्र, ये माँ है, इसका पुत्र केवल यही हुआ, इकलौता पुत्र यही हुआ। और इस पुत्र का, और इस पुत्र का पुत्र, इस पुत्र का जो ये पुत्र है वो काले कपड़े वाला लड़का है, ठीक। यानी ये जो है काले कपड़े वाला लड़का है, ओके। अब देखिए यहाँ पे, जब ये काले कपड़े वाला लड़का यहाँ पे इसका पुत्र है, अब बताइए ये क्या हुआ, ये जो हमें हरे रंग में दिखाई दे रहा है, ये जो है, ये जो हमारा कलर दिख रहा है, अब बताइए ये हरा वाला कलर जो है इस ब्लैक वाले का क्या हुआ, ब्लैक वाले का क्या हुआ, ये हरा वाला, तो ये जो है इसका पुत्र, सॉरी पिता हुआ। और ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला पुत्र हुआ। पुत्र तो नहीं दिया है, इससे संबंध नहीं पूछा, ये जो है इसका संबंध पूछा है हरे वाले का, कि रमेश का संबंध जो है इस काले कपड़े वाले लड़के से क्या संबंध है। तो रमेश का जो संबंध है वह संबंध जो है पिता का है, ये संबंध जो है पिता का है। अब अगर रमेश के स्थान पर रमन आ जाए, देखिए अगर रमेश के स्थान पर रमन आ जाए, रमेश के स्थान पर रमन आ जाए, रमन जो है अब यहाँ पे रमन कह रहा है, रमन कह रहा है ये काले कपड़े वाला जो लड़का है वह मेरी माँ, मेरी माँ मेरी माँ के इकलौते पुत्र, यानी रमन इकलौता पुत्र खुद हुआ, अपनी माँ का इकलौता पुत्र जो है रमन हुआ। और रमन की
माँ तो ऊपर है। अब ये इसकी जो पुत्र होंगी, इकलौती पुत्र, ये रमन ही होगा। अब देखिए कह रहा है ये जो इकलौता पुत्र है उसका भी पुत्र है, यानी रमन का भी ये पुत्र है, ये काले कपड़े वाला लड़का। अब बताइए रमन जो है, रमन का संबंध इस लड़के से क्या है? रमन का संबंध इस काले कपड़े वाले लड़के से जो तस्वीर में है उसका पिता का पिता है। रमन जो है पिता है, यानी कि पिता का संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है वह हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इस प्रश्न में हमें कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए राजन कहता है वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। तो लड़के का राजन से, लड़का राजन का क्या है, राजन से क्या संबंध है उस लड़के का? चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है या फिर ग्राउंड है। यहाँ पे एक लड़का खेल रहा है। चित्र में तो मान लीजिए कई सारे लड़के होंगे, बट यहाँ पे जो है कई लड़के हैं और यहीं पे एक जो है लाल रंग का कपड़ा पहने हुए एक लड़का है। ठीक, तो ये लाल रंग कपड़े पहने हुए लड़के की ओर इशारा करते हुए राजन कहता है, राजन कहता है कि ये जो लड़का है वह मेरे दादा के, अब इसका दादा, राजन का दादा कौन होगा? राजन के पिता का पिता होगा। ओके, राजन के दादा के, मतलब राजन कह रहा है वह मेरे दादा के, राजन के दादा के इकलौते पुत्र, यानी राजन का पिता इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। यानी अब देखिए इकलौते पुत्र का पुत्र है, एक तो राजन है, राजन कह रहा है, यानी अगर कोई चित्र है, चित्र में ये राजन, यही राजन है। अगर लाल रंग का जो कपड़ा पहने हुए है ये मान लीजिए राजन है। अब इस चित्र की ओर इशारा करते हुए राजन कहता है कि ये जो लाल रंग का कपड़ा पहने हुए लड़का है वह मेरे दादाजी, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी मेरे दादा के पिता, यानी मेरा पिता, सॉरी मेरे दादा के पुत्र, यानी मेरा पिता जो है उसका पुत्र है। अब पुत्र इकलौता तो नहीं बोला है, इसके और जो है राजन के और भाई हो सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे है तीन लोग हो गए, राजन ये यहाँ पे दो भाई हुआ, तीन भाई, चार भाई, इससे हमें नहीं मतलब, बट यहाँ पे एक लड़के की बात कही गई है। अगर ये लाल रंग का कपड़ा पहने हुए ये बालक यहाँ पे है, ये बताइए राजन का क्या लगा? ये राजन का क्या है, यानी राजन इससे किस प्रकार संबंधित है, या यह लड़का राजन का क्या लगेगा, या राजन का संबंध इस लड़के से क्या है, या फिर इस लड़के का संबंध राजन से क्या है? तो वह संबंध क्या होगा? वह संबंध जो है भाई का संबंध होगा। राजन का उस लड़के से या फिर उस लड़के का राजन से जो है भाई का संबंध होगा। यानी यहाँ ये लड़का है और ये राजन है, इन दोनों में जो है एक दूसरे से भाई का संबंध होगा। ठीक, चलिए एक बार फिर से। यहाँ पे देखिए राजन है, राजन कह रहा है मेरे दादा, अब दादा यानी कि राजन के पिता का पिता। ठीक, अब राजन के दादा के इकलौते पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र यानी कि राजन का स्वयं पिता,
अकेला पिता, ना तो उसके चाचा हैं या ना तो उसके बड़े पापा हैं, कोई नहीं है। राजन जो है, राजन के केवल एक पिता हैं जो कि उसके दादा के एकमात्र इकलौते पुत्र हैं। ठीक। अब ये जो इकलौते पुत्र हैं, उनका पुत्र, इकलौते पुत्र का पुत्र है लाल रंग कपड़े पहने हुए लड़का। अब देखिए, राजन को नहीं कह रहा है बल्कि यहाँ पे कह रहा है ये लड़का जो है इकलौते पुत्र का पुत्र है। इकलौता तो ये हुआ ना कि इसके पुत्र हैं। अब इसका पुत्र जो है, यहाँ पे इसके कितने सारे पुत्र हो सकते हैं इसमें ये मेंशन नहीं किया है। राजन के अलावा यहाँ पे एक लड़का है जो कि लाल रंग कपड़ा पहने हुआ है। अब यहाँ पे ये सब भी इसके भाई हैं। मान लीजिए ये ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और यहाँ पे जो है केवल लाल रंग कपड़ा पहने हुए लड़के की बात कह रहा है। अब बताइए, लाल रंग कपड़ा पहने हुआ लड़का जो है वह राजन का क्या लगेगा? वह राजन का भाई लगेगा। लड़के का राजन से संबंध क्या है? लड़के का संबंध जो है वह भाई का है। तो ऑप्शन नंबर पर यहाँ पे बी और सी जो है आगे पीछे हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिया गया है भाई, सी दिया गया है पिता, बट ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं। तो यहाँ पे जो भाई है वो भाई वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर। हमारा यह अगला प्रश्न है, यह आप लोग करिए। हम 1 मिनट का समय देते हैं आपको। नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग इसे जो है करिएगा। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब जो है हम इसके प्रश्न और कराएंगे। अब वो जो है हम अगली क्लास में करते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारे वीडियो और फ्रेंड्स जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक उन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप लोग वीडियो की कंप्लीट पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। तो आप जो है वहाँ पे जाइए और वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ पे हम जो है सारी पीडीएफ दिए हैं, आपको वहाँ से पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।